मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कम्युनिकेशन क्लासेस में। आज यूपीएसआई वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आईपीसी, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे। उसको कोशिश में करूंगा आसान सी भाषा में आपको अच्छे से समझा सकूं। देखते हैं ये आईपीसी है क्या। आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड 1860। ये एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। हिंदी में बात करें इसको तो इसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता 1860। इस आईपीसी में बताया गया, अगर आप कोई भी अपराध करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, नियम विरुद्ध कार्य करते हैं, तो उसका दंड इसके अंतर्गत बताया गया है। आईपीसी को लॉर्ड मैकाले ने 6 अक्टूबर 1860 को तैयार किया। 6 अक्टूबर 1860 को तैयार किया था और यहां 1 जनवरी 1862 को लागू हो गई। 1 जनवरी 1862 को लागू हुई। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू हुए। जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया तो संपूर्ण भारत में लागू हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रणवीर सिंह संहिता लागू थी। रणवीर सिंह संहिता लागू थी और वर्तमान में आईपीसी संपूर्ण भारत में है। संपूर्ण भारत में है। आईपीसी में कुल अध्याय 23 हैं और धाराएं की बात करें अगर तो कुल धाराएं 511 हैं। अध्याय टोटल 23 अध्याय। धारा की बात करें तो धारा 511 हैं। अब बच्चों 511 धाराएं तो टोटल याद नहीं की जा सकती, इसलिए कोशिश करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण आपकी धाराएं हैं उनके बारे में हम वर्णन करें, उनको आसानी से बताएं। लेकिन अध्यायों के ऊपर जरूर एक बार नजर डाल लेना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर एक तरफ लिखा होगा अध्याय 4, अध्याय 6, अध्याय 8, इस तरीके से लिखा रहता है और आपको मैचिंग करने को दे देगा। जब मैचिंग करने को दे देगा तो उसमें फिर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसलिए अध्याय कोशिश करें किस धारा से कौन सा अध्याय कहां तक है, यह जरूर लिख लें। आप इसको साथ ही नोट भी करते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ना इसको आपको है। यह आईपीसी जो भारत में दंड संहिता बनी है, भारत के साथ साथ इसी के तर्ज पर, इसी के आधार पर कई सारे देश जैसे सिंगापुर हो गया, ब्रुनेई हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बर्मा हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके यहां भी इसी आईपीसी के अनुसार लगभग कानून चलता है। इसी आईपीसी के आधार पर वहां भी आईपीसी बनी हुई है। अब हम लोग एक एक अध्याय का अध्ययन करेंगे और कौन कौन सी धारा उनके मध्य आई हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अध्याय कुल देख लेते हैं कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या बताया गया है। देखते हैं, एक तरफ आप अध्याय डाल लीजिए, दूसरी तरफ धारा, तीसरी तरफ उसमें विशेषता, मतलब उसमें क्या वर्णन किया गया है, इस तरीके से आपको हेडिंग बना लेना है।
अध्याय 1 2 3 4 चला जाएगा, धारा कहां से कहां तक चला गया, कहां तक है, फिर उसके बाद में उसकी विशेषता या उसमें वर्णन क्या बताया गया है। तो अध्याय 1 कहां से कहां तक है, 1 से 5 तक धाराएं, 1 से 5 तक धारा, इसमें प्रस्तावना दी गई। क्या बताया गया है, प्रस्तावना। 1 से 5 तक धारा कब बने, कहां लागू होगी, किसके ऊपर लागू होगी, इस तरीके से इसके अंदर पांचों धाराओं में बताया गया। किस पर नहीं लागू होगी ये चीज भी बताई गई, मैं आगे आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। फिर अध्याय 2, अध्याय 2 का देखते हैं कहां से कहां तक धारा है, 6 से 52A तक। इसमें परिभाषाएं बताई गई। क्या बताया गया है, परिभाषाएं। साथ ही साथ आप नोट जरूर करते रहिएगा। फिर अध्याय 3, ये 53 से 75 तक, इसमें दंड बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा कि किस धारा से किस धारा तक दंड बताया गया है और दंड कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। जब मैं आपको डिटेल करूंगा तो वहां पर पूरी तरीके से आपको लिखा दूंगा। लेकिन ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है। अध्याय 3 धारा 53 से 75 और दंड, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। अध्याय 4 की बात करेंगे, 76 से 106, इसमें सामान्य अपवाद बताए गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य अपवाद कि किस धारा से किस धारा तक सामान्य अपवाद है और किस अध्याय में है। सामान्य अपवाद से तात्पर्य, कब आप अपनी आत्मरक्षा में किसी की हत्या कर सकते हैं, कब आप किसी को मार सकते हैं, या डॉक्टर के द्वारा किए गए कार्य से किसी की मृत्यु हो जाती तो क्यों उसे माफ है। कोई पागल व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित कर देता तो क्यों उसे माफ कर दिया जाता। अचानक से कुल्हाड़ी किसी के लग गई, आप चला रहे थे, आपका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि हम उसकी जान ले लें, लेकिन उसकी मृत्यु कारित हो गई तो आपको क्यों माफ कर दिया जाता। ये सब इसी के अंतर्गत बताए गए हैं, 76 से लेकर के 106 तक। ये सामान्य अपवाद बताए गए। फिर अध्याय 5, अध्याय 5 धारा 107 से 120 तक, दुष्प्रेरण। इसमें दुष्प्रेरणा के बारे में बताई गई, आप ये कार्य करो, आप इस तरीके से उसको हानि पहुंचा दो, इस तरीके की चीजें जो हैं दुष्प्रेरणा। देश के प्रति हो सकती दुष्प्रेरणा, सरकार के प्रति हो सकती दुष्प्रेरणा है, लोगों के प्रति हो सकती दुष्प्रेरणा। इसके बारे में इसमें अच्छे से बताया गया है और हमको पूरा डिटेल से आपको मैं बताऊंगा। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है, सिर्फ वन डे एग्जाम है, एक एग्जाम है, इसलिए 100% आप तैयारी के साथ जाइए, दोबारा मौका नहीं देगा। कोई शॉर्टकट इसका नहीं होता कि थोड़ा सा पढ़ ले काम चल जाएगा, काम नहीं चलाना। हमको मेरिट में टॉप से ऊपर से शामिल होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, सिलेक्शन लेना है, 100% लेना है, इसलिए काम चलाने वाली पढ़ाई नहीं करना है। देखते हैं अगला अध्याय, देखते हैं अध्याय 5 का अध्याय 5 का कहता है आपराधिक षड्यंत्र। इसमें धारा 120A और 120B बताया गया है। क्या है, आपराधिक
षड्यंत्र। जो देशद्रोह से संबंधित मुकदमे होते हैं वो सारे इसी के अंतर्गत बताए गए। 120 से 120 भी आपराधिक षड्यंत्र, आपको सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उसी में वर्णन किया गया है। इसी के अंतर्गत सारी चीजें बताई गई। आप ऊपर से नोट करते रहिएगा, मैं इनको हटा रहा हूं, आगे अगले आपके अध्याय बता रहा हूं। अध्याय 6 धारा 121 से 130 तक। यह है राज्य के विरुद्ध अपराधों के षड्यंत्र। राज्य के विरुद्ध अपराधों के षड्यंत्र, यह आपको अध्याय 5 का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 120 से 120 पे आपराधिक षड्यंत्र, देशद्रोह की धारा लगती, इसी के अंतर्गत लगती। अध्याय 7, अगला अध्याय 7 कहता है 131 से 140 सेना से संबंधित अपराध। सैनिक वगैरह जो होते हैं या सेना जो है, हमारी आर्मी फोर्स वगैरह जो है, उससे संबंधित जो अपराध होते हैं उनका वर्णन 131 से 140 में बताया गया। अध्याय 8 141 से 160 लोक प्रशांति, लोक प्रशांति से संबंधित अपराध। धारा 144 लगी हुई है, आप उसका उल्लंघन करते हैं, धारा 188 में सजा देने की बात कर देते तुरंत है। जितना भी लोक प्रशांति, चुनाव प्रचार हो रहा है, उल्लंघन कर रहे हैं, कोरोना काल है, 144 लगी, उल्लंघन कर रहे हैं, ये सब 141 से 160 के बीच में ये सारी धाराएं आ जाती हैं कि उनके लिए क्या दंड दिए जाएंगे, इसके बारे में इसमें अच्छे से वर्णन बताया गया है। अध्याय 9 की बात करते हैं। 161 से 171 इसमें बताया गया लोक सेवक व उससे संबंधित अपराध। लोक सेवक व उससे संबंधित अपराध, इसके बारे में बताया गया। ये धारा अध्याय 8 जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 141 से 160 बलवा वलवा सब इसी में आ जाएगा, आपका दंगा फसाद बलवागिरी सब इसी में आ जाएगी। अध्याय 9 हो गया। अध्याय 10 की बात करते हैं। नौ ए देखते हैं पहले। 9 ए धारा 171 का से 171 झा, चुनाव से संबंधित अपराध। चुनाव से संबंधित अपराध। कितना होशियार थे लाड में काले कि वो जानते थे कि बक्सा लूटे जाएंगे, वो जानते थे कि बूथ पर बूथ कैप्चरिंग होगी, वो जानते थे आने वाले समय में चोरी होगी, वो जानते थे आने वाले समय में लड़ाइयां आपस में होंगी,
1860 में आईपीसी को तैयार करके रख दिया और बता दिया कि आने वाले 2021 में भी ऐसा होता चला जाएगा। उसी से संबंधित सारे आज भी वैसे हूबहू वैसे वैसे लागू। अगला अध्याय हम देखते हैं, अध्याय 10। अध्याय 10 में बताया गया है भैया लोक सेवकों के विधिपूर्वक अधिकारों की अवहेलना के विषय में। अवहेलना के बारे में ये धारा देख लेते हैं, धारा 172 से 190 तक। एक 172 से 190 तक। आगे 2 और चैप्टर देखते हैं, उसके बाद आगे के जो आपके अध्याय रहेंगे या उससे संबंधित धाराएं रहेंगी वो अगली क्लास में जरूर मैं चर्चा करूंगा। अध्याय 13 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। मिथ्या साक्ष्य मतलब झूठे साक्ष्य जो दिए जाते हैं उनके बारे में यहां पर बताया गया है। ये धारा 191 से 229 का तक। अध्याय 12 कहता है सिक्कों और सरकारी स्टांपों से संबंधित। सिक्कों और सरकारी स्टांपों से संबंधित यह धारा 230 से 263 का तक। का तक दोस्तों आज आपको मैंने अध्याय 12 तक बताया है। इनको आप कॉपी पेन जरूर रखिए अपने साथ में और नोट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ये आने वाले यूपीएससी के एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपसे पहले वो मैं डिस्कस करता रहूंगा। जो टॉपिक बताऊंगा वहां से एक क्वेश्चन 100% निकल करके आएगा। वीडियो को अंत तक देखें। अगले वीडियो में मैं आपको जरूर अन्य चीजें बताऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा।